अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद काज़िम अब्बास आपके सामने अनटोल्ड हर्ट से मुखातिब हूँ। और हमने इस प्लेटफ़ॉर्म का जो हमने इस प्लेटफ़ॉर्म को जो चूज़ किया है वो इसलिए किया है कि कुछ ऐसे मौज़ूआत आपके सामने लेकर आएँ जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। डिप्रेशन एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं, मगर आप लोग ये नहीं जानते कि इसके क्या कॉज़ेज़ हो सकते हैं, किन वजूहात की बिना पर अवाम या ख़ुसूसन हमारी यूथ जो है इसका शिकार होती है, और उससे निकलने के क्या चीज़ें हम जिनके थ्रू हम उनसे निकल सकते हैं। इन चीज़ों को आम तौर पर हमारे जवान यूथ जो है वो नहीं पहचान पाती और उससे इसका शिकार हो जाती है। इसी मौज़ू को हमने आज कोशिश की है कि हम इस मौज़ू को आज आप तक लेकर आएँ और इनके कॉज़ेज़ और किस तरह हम इससे ओवरकम करेंगे, वो आपके सामने हम अपने मेहमान के थ्रू आप तक पहुँचाएँगे सवालात। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और हम इनसे सवाल करते हैं कि डिप्रेशन के हवाले सवाल करते हैं कि डिप्रेशन क्या चीज़ है और किस तरह इन चीज़ों से बचा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने मुझे मदऊ किया। और ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर बोलना और बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो हम इस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने मैसेज को डिलीवर करने की, अपनी रिसर्च को डिलीवर करने की, जी। और जो हमारा मोटिव है वो लोगों तक पहुँचाने की कि जब आप इसको आइडेंटिफ़ाई कर लें, तो आप सही। इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ़ की तरफ वापस आ सकते हैं। ठीक है, आपके अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ़ से क्या चीज़ अक्स कर पाएँगे, डिप्रेशन क्या चीज़ है? और इसी सवाल से अगर मैं एक और सवाल जोड़ दूँ कि ये ज़्यादातर हमारी यूथ को क्यों होता है? इस पर बात कीजिए। इसमें 2 चीज़ें, एक तो लाइफ़ ये कि जो हमारा टॉपिक है और जो हमारी बात है इसके अंदर, हुँ, जो हम इन सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं और जो हम चीज़ों को जो इस टॉपिक को लेके हम चल रहे हैं, हुँ, तो उसका जो मेन कॉज़ है वो यही है कि हम ऐसे इश्यूज़ पे डिस्कस करें कि जो कि नहीं किए जाते, सही, और फिर उसको ओवरकम किया जाए। अब ये जो ठीक है, डिप्रेशन है, इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, बहुत सही, सारे। इसके हम बहुत सारे कॉजेज़ ले सकते हैं। जैसे अगर हम इसको स्टार्ट करें, तो हुँ, आजकल की यूथ के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो बहुत बेजा फैसिलिटीज़ हैं। बहुत ठीक, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनके पास बाय बर्थ होती हैं, लाइफ़स्टाइल बहुत बेहतर होता है। ठीक, जिसकी वजह से ज़रा सी भी मुश्किल आती है या कोई चीज़ उनसे छिनती है, तो वो फेड अप हो जाते हैं। ऐसा ही है। वो जो है एक नुकसान की तरफ अपना सोचना शुरू कर देते हैं कि नुकसान हो गया। लेकिन हम जर्नली जेनरिक कोई 4-5 टॉपिक्स उठाएँ या हम इसको आइडेंटिफ़ाई करें, तो उसमें सबसे बड़े जो आजकल के इश्यूज़ हैं, वो है रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, ऐसा ही जॉब है। का चला जाना, हुँ, पैसों का ना होना आपके पास, आपके किसी अज़ीज़ की डेथ हो जाना, सही, आपके कोई बच्चों से या इनसे दूरी का सबब होना, आप जॉब के सिलसिले में कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, लाइफ़स्टाइल एक अच्छी गुज़ारने के लिए जितना पैसा होता है आपके पास, आप उसको अपनी लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करते रहते हैं। लेकिन आया, क्या सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ होता है? सिर्फ़ पैसा ही सारी चीज़ें हैं? सही है। ये हमारे पास पैसा होना या ना होना, इसका एक रीज़न तो बनता है, लेकिन इसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाना, ये कॉज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हिट करता है। क्योंकि रीज़न ये है कि आपके पास जितना ज़्यादा पैसा आएगा, आप उतना उसके बारे में सोचेंगे ऐसा ही है। कि अब मैं इसको कहाँ लगाऊँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। सही, लेकिन अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से चल रहे होंगे, हुँ, तो आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएँगे। ठीक, आप अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करते रहेंगे। बाकी सही, हम इस टॉपिक को और ज़्यादा पैसे वाले टॉपिक को करेंगे। रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हैं। ठीक है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, उसके बाद इंसान अपने आप को सँभाल नहीं पाता। सही है। ये आजकल की जनरेशन का एक बहुत ही ज़्यादा जिसको कहें कि बढ़ता हुआ एक इशू है कि ब्रेकअप के बाद वो ख़ुद को नहीं सँभाल पाते। ये सवाल ये है कि ठीक, कैसे आपको पता लगे कि आप जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। और जो हमने लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने हमें यही बताया है कि वो क्या करते हैं कि आराम-आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ़ से हटना शुरू हो जाते हैं। लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं। अपने आप को अकेला रखना की ज़्यादा सही, कोशिश करते हैं। अपने बारे में या अपने इश्यूज़ के बारे में किसी को बताने की कोशिश नहीं करते।
ये सारी चीज़ें एक टाइम तक होते 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 ये सब आपको कॉजेज करती हैं, जिससे आपका खाना कम हो जाता है, ठीक है। जिससे आपकी नींद कम हो जाती है। और जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू करती हैं, होती हैं, तो फिर आप ना चाहते हुए भी एक डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आप अपनी सोशल लाइफ कट कर देते हैं। जो ऐसा ही है। चीज़ें आपको पसंद है, आप उनसे दूरी अख्तियार कर लेते हैं। ठीक। तो फिर वो जो तन्हाई होती है, वो आपके ऊपर हावी होती है, और आप जो है फिर वो इस रास्ते के ऊपर चल देते हैं। अब जब इंसान किसी भी डिप्रेशन के अंदर जाता है, सही। अब यहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको बचा सकते हैं? जी, अच्छी बात है, ये अच्छा टॉपिक सबसे है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से उसके करीबी दोस्त, कौन से ऐसे हुँ, करीबी लोग उसको देख रहे हैं हुँ, और वो मॉनिटर कर रहे हैं उसको, और वो उसको सही टाइम पे जो है इस डिप्रेशन वाले पाथ पे जाने से रोक रोक सकते हैं। सही। इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक आपके है, करीबी दोस्त होते हैं, जो आपको मॉनिटर कर लेते हैं कि यार इस बंदे के साथ कोई गड़बड़ है। ठीक। आपके ऑफिस कोलीग्स होते हैं। लेकिन इस वक्त पे या इस स्टेज पे जाते हुए बंदा डरता है कि अच्छा, अपना। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप मुझे ये बताएँ कि इसी आपकी टॉपिक बात से निकालता हूँ कि क्या इस डिप्रेशन जैसे मोज़ी मर्ज़ से हमारी सोसाइटी का कोई रोल है, इसको बिल्कुल दूर करने में? सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ही ज़्यादा रोल है। अगर आप ये देखें कि अगर आप डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, सही। तो जो भी कॉजेज़ हैं वो हमारे साथ रहने वाले लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से ही होते हैं। ऐसा ही है। वो लोग, अगर आपके पास मैं पैसे की एग्जांपल लूँ या रिलेशनशिप ब्रेकअप की एग्जांपल लूँ या आपके किसी चाहने वाले से आपकी दूरी की एग्जांपल लूँ, डेथ की सूरत में, खुदा ना खास्ता किसी भी तरीके से, हुँ, सोसाइटी का इसमें अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। वो सब इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, या तो आपको पॉजिटिव करते हैं या फिर आपको नेगेटिव करते हैं। सही। लेकिन जब आप किसी को देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ही ऐसे हालात में, ऐसी कंडीशन में जा रहा है कि जो कि अच्छी नहीं है, जो ठीक अपने है। आप को हुँ, माशरे से, लोगों से काट रहा है, अब आपको उसके साथ पॉजिटिव बन के और पॉजिटिव रह के आपने उसको सपोर्ट करना है। वहाँ पे आपने उसको ना खुद नेगेटिव होना है, ना उसको नेगेटिव करना है। ठीक है। क्योंकि अगर वो इस फेज़ में चला ही है, सही है। तो जो मैं जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि दोस्त और फैमिली मेम्बर्स, हुँ, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई ऐसा ही है। दोस्त आपका आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो हुँ, ये उसकी अमानत है आपके पास। ऐसा ही है। आप उसको अपने पास ही रखिए, आप उसको आगे डिस्क्लोज़ नहीं करें, आप उसको पॉजिटिव करें, क्योंकि जब ये फीलिंग आती है, हमारे टॉपिक वही लोग अच्छे से रिलेट कर सकेंगे जिनके ऊपर ये सारी फीलिंग्स आई हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिन्होंने फ़ील किया है। जब ऐसी ठीक। कंडीशन होती है ना, इंसान भागता है, ढूँढता है किसी को अपने दिल की बात बताने के लिए, हुँ, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, वो क्या फ़ील कर रहा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो बताने के लिए। हुँ, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने लोगों से पता किया है, वो कहते हैं यार कुछ नहीं होता, सिर्फ लोगों से बात करके थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना डिप्रेशन जो है वो कम किया है, या जो अपना माइंडसेट है उसको रिलैक्स किया है। ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों का और फैमिली का बहुत ज़्यादा क्या पॉजिटिव रोल है? रोल है। सही। वो अगर आपको नेगेटिव करते हैं ऐसी कंडीशन में, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपका वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो आपको पॉजिटिव करते हैं और आपको वहाँ से निकाल के कर देखें, कुछ भी नहीं सकता, सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में। ऐसा ही है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इंसान आपको पॉजिटिव कर सकता है उन हालात में, आपको समझा सकता है कि ये वक्त चला जाएगा। मैं आपको साइकोलॉजी एक थोड़ी सी इसमें ऐड करता चलूँ एक बात, कि साइंस ये बताती है हमें, साइकोलॉजी ये बताती है कि अगर दो इंसान एक रूम के अंदर मौजूद हों, वहाँ आग लग जाए, सही। तो जो डिप्रेशन में होगा वो अपने आप को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करेगा या करेगा ही नहीं। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होगा वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। और वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है सारे रास्ते बंद हो गए, ना उम्मीदी आपके ऊपर हावी हो जाती है, आप अपने आप को 100% से 0% समझने लगते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सही। पाऊँगा। उसके जो कॉजेज़ हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, खाना पीना, नींद, जब ये प्रॉपर नहीं होती, सही। तो ये सारी चीज़ें आपको लाजमी ओवरकम कर लेती हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिससे हम अपने आप को हटाते हैं। अच्छा, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी। क्या डिप्रेशन का ताल्लुक जेलसी से होता है या नहीं? डिप्रेशन का ताल्लुक हम किस तरीके से कह सकते हैं, उसको किस तरीके से अटैच कर सकते हैं, जेलसी है इससे। हुँ, देखें, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनकी नेचर होती है आपको
पॉजिटिव करना, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नेचर होती है आपको नेगेटिव करना। ऐसा ही है। ये आपके ऊपर है, आप उनकी बातों को एज अ चैलेंज लेते हैं या आप उनकी बातों को एज अ नेगेटिव लेके अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप उनकी बातों को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, जो कि डिप्रेशन में होता है, नाउम्मीदी इतनी बढ़ जाती है, आप इतना नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं, आप यहाँ से निकल ही नहीं सकते, दुनिया ख़त्म हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप मेहनत करें, अगर आप सोचें, तो सब कुछ सही होता है। मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में जो डेटा कलेक्ट किया है, उसमें लोग बताते हैं कि हम दोस्तों से बात करते हैं बाहर जाने के लिए, हम दोस्तों से बात करते हैं कि यार चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए, हम प्लान करते हैं कहीं बाहर जाते हैं, लास्ट मोमेंट में मना कर देते हैं, दिल नहीं होता, हिम्मत नहीं होती लोगों को फेस ऐसा ही है, करने ऐसा ही की। है, ऐसा ही है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं बाहर जाऊंगा, लोग मुझसे सवालात करेंगे, दोस्त मेरे पूछेंगे क्या हुआ। जो मैंने बताया, दोस्तों का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो उस चीज़ में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई परेशान है तो हम डायरेक्टली उससे उसकी लाइफ के बारे में, उसके हालात को जानने की कोशिश ना करें। ठीक। एग्जैक्टली हम उससे ऐसी बातें ना करें कि यार क्या गुजर रही है, कैसे गुजर रही है, और ये और वो। आप उसको थोड़ा स्पेस दें। जब वो बेहतर समझेगा तो वो खुद ढूंढ रहा है कोई ऐसा बंदा जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सके, ठीक। वो करेगा। बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए अपने आप को खुद डिप्रेशन से निकालने के लिए कि जो आप आराम आराम से अपनी लाइफ से दूर हो रहे हैं, सही। आप उसको नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करें, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जिन लोगों से हमने पता किया है, जिन लोगों ने इसको फेस किया है, वो बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि अकेलापन, तन्हाई सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आपको अपने नॉर्मल रूटीन पे आने के लिए। तो आप आराम आराम से, आराम आराम से। एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करता चलूँ, हमारे मोबाइल के अंदर हमारे फेसबुक हो गया, हमारा सही। यूट्यूब हो गया, तो ये चीज़ें हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। ऐसा ही है, अब एल्गोरिथम। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और आप उसके अंदर अकेले बैठ के डिप्रेशन से रिलेटेड वीडियोस, इसी तरीके की वीडियोस सर्च कर रहे हैं नाउमीदी वाली, और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो आप पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। आप दूर होते रहेंगे, ख़ुद को अलग करते रहेंगे और करते सही। रहेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, बहुत ज़्यादा आपको मेंटली डैमेज करेगा। आप भले इलाज करवाएं, और ठीक। टाइम बिंग तो सही है, क्योंकि इंसान में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं कि जो आपके बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं, जिसमें आपकी सही। स्लीपिंग होती है, मोटिवेशन होती है, हेल्थ होती है, आपकी हैप्पीनेस होती है, ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करके रखते हैं। तो वक्ती तौर पे तो आप ठीक। दवाइयाँ ले सकते हैं उस चीज़ से निकलने के लिए, लेकिन आप उसके यूज टू हो जाएंगे, फिर वो एक अलग प्रॉब्लम आपके लिए सही, होगी। आपका जवाब पहुंचा। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं इस तरह ऐसे हम अगर अपने सोसाइटी की बात करें, तो कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है कि दूसरों से कंपेयर करना, क्या ये आप समझते हैं कि कंपैरिजन ही डिप्रेशन की बुनियाद है, या इसकी वजह से ही डिप्रेशन में जाता है इंसान? देखिए, इसके अंदर एक मैं बहुत बड़ा फैक्टर जिसको लेता हूँ अपने साथ, वो है हमारी जनरेशन गैप। सही है। वो क्या किया जाता है कि देखें जी उनका बेटा क्या कर रहा है, उनकी एग्जैक्टली बेटी यही क्या कर पॉइंट रही था। है, उनका कितना पैसा आप देखें वो कमा रहे हैं इस एज में। ये हर बंदे की लाइफ स्टाइल, हर बंदे का दिमाग अलग होता है, सही। हर बंदे की किस्मत भी अलग होती है। आप अपने आप को अपने भाई से कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा ही है। आप जब अपने भाई से कंपेयर नहीं कर रहे, तो अब अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी एक्सेट्रा कोई भी अगर आपको इस तरीके से कंपेयर करता है, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें आपको हिट होती हैं। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जेलिसी, ठीक है, और कंपैरिजन, ये चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिप्रेशन के, यही मतलब है आपका? सारी चीज़ें जैसे हमने इस टॉपिक में कवर की हैं कि रिलेशनशिप ब्रेकअप्स होते हैं, ठीक। आपका जॉब का चले जाना या पैसे का, इन्वेस्टमेंट का डूब जाना, आप उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं, या खुदा न खास्ता आपके किसी अजीज़ की डेथ हो जाना। सही। ये सारी चीज़ें, आप इसको जेलिसी फैक्टर कह लें, लोगों का कंपैरिजन कह लें, आपको बार बार लोगों का, दोस्तों का ये करना कि यार निकम्मे हो, कुछ नहीं करते, बुली ऐसे नहीं करना। करते, सही। ये एज हो गई है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। वो चीज़ें कहीं ना कहीं जाके हमारे जहन में जमा हो रही होती हैं। ऐसे। जो पॉजिटिव होते हैं, जो थोड़े स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं, उन पे फोकस नहीं करते, चला लेते हैं अपनी गाड़ी, जैसे तैसे करके चल देते हैं। लेकिन जो नहीं होते, एक टाइम आता है फिर वो डिप्रेशन के फेस
जो डिप्रेशन का पाथ है उसको बहुत बुरी तरीके से फेस करते हैं, बहुत ऐसा बुरी है। तरीके से। तो जो आपके सवालात हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, हुँ, आपको पॉजिटिव करना चाहिए। सही। ताकि आप जब पॉजिटिव करेंगे, और अगर कोई आपसे जेलस हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी कैपेबिलिटी है कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं। सही। हमारे क्या किया जाता है कि ऑफिसेस वाले लोग इसको बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे कि जब वो आपका मुकाबला नहीं कर पाते ना, तो वो आपकी बैक बैटिंग शुरू कर देते हैं। लेग वो पुलिंग। आपकी हुँ, काट करना शुरू कर ऐसा ही देंगे। है। वो बोलेंगे ये तो ये, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपका जो लेवल है, आपकी जो क्लास है, वो मीट नहीं कर सकते टैलेंट में, सही, आपके माइंड को नहीं पहुंच सकते। तो फिर वो ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो अगर कोई आपसे जेलस हो रहा है तो वो आपको पहचान रहा है, तो उससे तो आपको खुश होना चाहिए। सही, सही। अच्छा, मुझे ये बताएँगे, देखें, आपने बात की कि कोई मेडिसिन लेते हैं, हमने किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो ये तो उसका मुस्तकिल हल तो नहीं है। आप क्या समझते हैं, डिप्रेशन अगर जो जिस शख्स को डिप्रेशन जैसी बीमारी है, उसका मुस्तकिल हल क्या है? उससे किस तरह वो ओवरकम करे? दवाइयाँ मैंने बताया कि वक्ती तौर पे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, पड़ती ठीक है। भी है, लोग इलाज भी कराते हैं, हुँ, होता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब आप ये दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं और जब इसको छोड़ते हैं, तो सही। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप दोबारा उसी कंडीशन में वापस जा रहे हैं। ठीक है। उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप आराम-आराम से अपनी रूटीन लाइफ़ की तरफ वापस आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई क्रिकेट खेलने जाता है, हुँ, कोई दोस्तों के साथ बाहर बैठता है, कोई ऑफ़िस में जॉब कर रहा है और सही। छुट्टियाँ ली हैं, किसी का नुकसान हो गया है। इन चीज़ों से दूर होके अपने आप को नॉर्मलाइज़ करने की तरफ जाइए, आराम-आराम से। ठीक है। और जब आप आराम-आराम से 1 स्टेप लेंगे, 2 स्टेप लेंगे, 3 स्टेप लेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यार मैं जो कर रहा था अपने साथ, वो ज़्यादती कर रहा था। मैं जो कर रहा था अपने साथ बहुत गलत कर रहा था। ज़िंदगी तो आगे पड़ी हुई है। मेरा जो भी नुकसान हुआ है, मैं आगे उसको पूरा कर सकता हूँ अच्छे से। सही। मतलब आपके कहने का मत कॉन्क्लूज़न ये है बात का कि इंसान अगर जब तक खुद ना चाहे तो उस डिप्रेशन से ओवरकम नहीं कर सकता। देखें, डिप्रेशन में जाते भी आप खुद हैं, हुँ, अपने आप को डाउन करके, ऐसे और ही। उससे निकलते भी आप खुद हैं। कोई आपको नहीं निकाल सकता। ये एक ऐसा ख़तरनाक, आप कह लें कि जाल है कि जिसके अंदर आप फँसते चले जाते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो अगर आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तो लोग बर्बाद हो जाते हैं इसके अंदर। अकेले रह रह के परेशान हो जाते हैं। उनको नहीं आइडिया होता उन्होंने अपने साथ क्या कर लिया। लेकिन जब तक आइडिया होता है तब तक बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी होती हैं। उम्मीद है आपको इस डिप्रेशन जैसी टर्मिनोलॉजी से खूब वाक़फ़ियत हो गई होगी और क्या-क्या चीज़ें जो इसका सबब बनती हैं और किस तरह हम इन चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी हम अगली वीडियोज़ के अंदर भी आपके सामने कुछ इस तरह के मौज़ूआत लेकर आएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।